दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, ये पर्टिकुलर वीडियो में हम एक इंट्राडे ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम कुछ मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि मूविंग एवरेज हम एक से ज़्यादा लेने वाले हैं, उसका कॉम्बिनेशन करेंगे और उसके हिसाब से हम स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करके उसमें ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अभी कौन से मूविंग एवरेजेस हमने लिए हैं, इसके साथ प्राइस एक्शन को किस तरह से मिलाना है, ट्रेड किस तरह से करना है, यानी कि एंट्री कब लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है और टारगेट क्या लगाना है, आगे जाकर हम इन डिटेल विथ एग्जांपल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इंट्राडे में जब भी हम ट्रेडिंग करते तो वैसे तो बेसिक प्राइस एक्शन के साथ हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस का आइडेंटिफिकेशन करके यानी कि ट्रेंड लाइन के जरिए सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके भी हम स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकते हैं। एंट्री एग्जिट का पॉइंट आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। उसी के साथ हम अलग अलग जो टेक्निकल इंडिकेटर्स रहते हैं, जैसे कि ये वीडियो में हम मूविंग एवरेज देखने वाले हैं, लेकिन उसी के साथ RSI रहेगा, MACD रहेगा, सुपर ट्रेंड रहेगा, पिवोट पॉइंट्स रहेंगे या तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल रहेगा। तो अलग अलग तरीके से भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस का आइडेंटिफिकेशन करके या तो जो पर्टिकुलर इंडिकेटर हमें जो भी डायरेक्शन बता रहा है उसका थोड़ा सहारा लेकर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो मल्टीपल वेज रहते हैं इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के। आज के दिन में हम जो भी डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप बिगिनर लेवल के लोग हैं तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके हम किस तरह से आसानी से ट्रेड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और स्टॉक में एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे और एक प्लस पॉइंट है कि जो भी हमारा ट्रेड बनेगा वो रिस्क रिवॉर्ड के साथ बनने वाला है। मैक्सिमम टाइम पे आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता हुआ दिखेगा। हाँ, पॉसिबिलिटी है कि कभी कभी रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। एटलीस्ट 1:2 के नज़दीक का आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। कभी कभी आपको मोर देन 1:2 भी मिलता हुआ दिखेगा अगर ट्रेंड में स्टॉक चला जाए तो वन डायरेक्शन में, राइट। तो जब भी इंट्राडे में ट्रेड करते तो रिस्क रिवॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। स्ट्रेटेजी तो इंप्लीमेंट की, लेकिन इंप्लीमेंट करने के बाद जो अदर चीज़ें रहती है जैसे कि रिस्क रिवॉर्ड को देखना, मनी मैनेजमेंट को देखना, क्वांटिटी डिफाइन करके ट्रेड करना, पोजीशन साइजिंग करना, फिर मैक्स लॉस डिफाइन करके ट्रेड करना, ये सब अलग अलग चीज़ें होती है। लेकिन ये सबको कंबाइन करके इंक्लूड करके ही ट्रेड करना चाहिए, इससे ही आगे जाकर सक्सेस मिलता है। उसी के साथ जब भी हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो 2 ट्रेड्स या तो 3 ट्रेड, मैक्सिमम 4 ट्रेड अगर आपको लग ही रहा है तो इतने ही ट्रेड लेने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। अगर आपको पीसफुली ट्रेड करना है तो ठीक है, दिन में 2 ही ट्रेड ले, आपके सेटअप का इंतज़ार कीजिए। सेटअप जब भी बनेगा तो जो भी मनी मैनेजमेंट का रूल है, फिर आपके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना और 2 ही ट्रेड, 2 सेटअप जब भी मिलेंगे तो उसमें ही ट्रेड करो और 2 ट्रेड का जो भी रिजल्ट आएगा तो उसको एक्सेप्ट करके टर्मिनल, लैपटॉप जो भी है, मोबाइल है, बंद करके रखो और अगले दिन में ही फिर अपॉर्चुनिटी को ढूंढो। तो इस तरह से करेंगे तो डेफिनेटली ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो हमने वहाँ पे यही बताने की कोशिश की है कि मार्केट में मनी लूज क्यों होता है, मार्केट में लोग लॉस क्यों करते हैं, तो क्या मिस्टेक होते हैं कि वो करने की वजह से लॉस होता है, उसको किस तरह से अवॉइड करना चाहिए, इन डिटेल हमने बताने की कोशिश की है। ये वीडियो के एंड में थंबनेल में भी मैं वो पर्टिकुलर वीडियो की लिंक डाल देता हूँ। अब ये वीडियो में जो भी स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं 1 बाय 1 हम देखेंगे। आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि हमने इस तरह का सेटअप क्यों बनाया है। बहुत ही आसान है, आसानी से आप ट्रेड कर पाएंगे। तो चलिए अभी देख लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो स्ट्रैटेजी है यहाँ पे हम मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करने वाले हैं। कुछ मूविंग एवरेज का हमने कॉम्बिनेशन लिया है, उसको प्राइस एक्शन के साथ हम मिलाकर ट्रेड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मूविंग एवरेज क्या होते हैं, किस तरह से ड्रॉ होते हैं और जो भी अलग अलग मूविंग एवरेज का हमने कॉम्बिनेशन लिया है तो वही क्यों लिया है। आप उसमें चेंजेस कर सकते तो वो भी किस तरह से कर सकते हैं मैं बताने की कोशिश करूंगा। मूविंग एवरेज दोस्तों क्या होता है, मान लीजिए प्राइस एक्शन इस तरह से चल रही है। अभी ये देखेंगे तो एक झिगजैग मोड में स्टॉक चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसकी कुल मिलाकर डायरेक्शन देखेंगे तो आपको दिखेगा अपसाइड में ही जा रहा है, लेकिन बहुत ही झिगजैग है। बहुत सारा ऊपर जाता है, बहुत सारा नीचे आता है, फिर बहुत सारा ऊपर जाता है, फिर बहुत सारा नीचे आता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो बिगिनर लेवल के लोग होते हैं उनको ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इस तरह के झिगजैग मोड में जब भी मार्केट ज़्यादा वोलाटाइल होता है तो ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन करना कभी कभी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हालांकि हम इसको वन लुक में, ग्लांस में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये ऊपर के साइड में ही जा रहा है, लेकिन थोड़ा चार्ट पे देखेंगे तो समझना मुश्किल होता है।
तो उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए अगर हम मूविंग एवरेज चार्ट पे ड्रॉ करते हैं तो मूविंग एवरेज क्या करता है, तो मूविंग एवरेज प्राइस के हिसाब से ही ड्रॉ होते रहता है। जो भी प्राइस एक्शन बनती है, जो भी दिन का क्लोजिंग, अभी ये डेली चार्ट हम कंसिडर करेंगे, तो जो भी दिन की क्लोजिंग होती है, तो जो लेवल पे क्लोजिंग हो रही है इस तरह का ये क्लोजिंग प्राइसेस लेता है। क्लोजिंग प्राइसेस लेने के बाद उसका एवरेज आउट निकालता है। जो भी क्लोजिंग प्राइसेस रहेंगे तो उसका एवरेज आउट निकालता है और एवरेज आउट निकाल कर एक लाइन ड्रॉ करता है, एक लाइन प्लॉट करता है जो कि इस तरह से स्मूथ आउट होकर निकल कर आती है। जब भी हम 10 का SMA ड्रॉ करेंगे, यानी कि 10 SMA जब भी हम चार्ट पे ड्रॉ करेंगे, तो ये ड्रॉ किस तरह से होता है ये पहले हमें पता होना चाहिए। तो ये आज का दिन है, उसके प्रीवियस डे है, ये उसका प्रीवियस डे है, ये उसका प्रीवियस डे है। मान लेते कि ये हर एक डे की क्लोजिंग प्राइसेस है, यहाँ पे ये पॉइंट पे ये क्लोज हुआ था। तो ये क्या करता है, 10 SMA ड्रॉ होने के लिए प्रीवियस जो भी 10 क्लोजिंग मिले थे उसको लेता है, उसका एवरेज निकालता है और ये पॉइंट प्लॉट करता है। फिर जब भी अगला डे का क्लोजिंग मिलेगा तो यहाँ से प्रीवियस 10 दिन का वो एवरेज आउट निकालता है और यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करता है। फिर ये लेता है, इसके प्रीवियस 10 डे लेता है, उसका एवरेज आउट निकालता है और यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करता है। और ये जो भी पॉइंट्स प्लॉट हो रहे हैं उसको ये इस तरह से कनेक्ट करता है। तो जो इस तरह से जिगजैग मोड में जो भी प्राइसेस दिख रहे थे वो एवरेज आउट निकालने के बाद इस तरह से पॉइंट वाइज ये प्रिपेयर होते रहते, क्योंकि ये पर्टिकुलर डेज के एवरेज होते इसलिए ज़्यादा वोलाटाइल नहीं होते। और उसको इस तरह से कनेक्ट करने के बाद एक लाइन यहाँ पे जिस तरह से ड्रॉ हुई है इस तरह से एक स्मूथ आउट होकर एक लाइन ड्रॉ होती है जो कि प्राइस से थोड़ा अलग दिखती है लेकिन स्मूथ आउट होकर दिखती है। और यहाँ पे मूविंग एवरेज की डायरेक्शन को देखकर हम पता कर सकते हैं कि ये लाइन कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। ये लाइन हमें दिख रहा है कि आसानी से लाइन ऊपर के साइड में यानी कि अप साइड में जा रही है, तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है। तो जब भी अप ट्रेंड चलेगा तो इस तरह के स्टॉक में बाय करना चाहिए, ये भी हमें पता लगता है। तो जब भी प्राइसेस ये मूविंग एवरेज पे आएंगे हमें बाय सिग्नल देंगे, राइट। तो इस तरह से होते रहता है। तो ये मूविंग एवरेज का बेसिक है। यहाँ पे 10 EMA का मैंने बताया है, उसी तरह से 50 SMA भी ड्रॉ होते रहता है और उसी तरह से 100 SMA भी ड्रॉ होता है। 50 SMA के लिए प्रीवियस 50 डेज के क्लोजिंग प्राइसेस का एवरेज आउट होकर एक पॉइंट मिलेगा और इसी तरह से पॉइंट निकलते जाएंगे और लाइन ड्रॉ होगी। और उसी तरह से 100 SMA के लिए प्रीवियस 100 डेज का अगर डेली चार्ट होगा तो अभी हमारे ट्रेडिंग के लिए जो भी चार्ट सेटअप है वहां पे हम 50 SMA और 100 SMA का इस्तेमाल करने वाले हैं। अभी 50 SMA और 100 SMA क्यों करने वाले, उसके पीछे का एक रीजन है दोस्तों। 50 SMA बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होता है। जब भी 50 SMA को प्राइस चार्ट क्रॉस करता है तो एक अच्छा खासा शॉर्ट टर्म का ट्रेंड माना जाता है। मान लीजिए कि 50 SMA इस तरह से ट्रेड कर रहा है और प्राइस चार्ट मान लीजिए यहाँ से नीचे जाता है और फिर से इसको क्रॉस करके ऊपर जाता है, तो इसमें पॉसिबिलिटी ये होती है कि इसमें एक अप ट्रेंड आएगा शॉर्ट टर्म के लिए और ये फिर से नीचे आएगा। तो ये पॉसिबिलिटी होती है। 50 SMA एक शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होता है। 100 SMA देखेंगे तो 50 SMA से थोड़ा कंपेरेटिवली थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए भी उसका इस्तेमाल होता है। उसके भी क्रॉस ओवर पे हम ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए कि 100 SMA इस तरह से ड्रॉ हो रहा है तो 100 SMA के भी क्रॉस ओवर पे अगर मान लीजिए कोई प्राइस चार्ट इस तरह से क्रॉस कर रहा है तो उसके हिसाब से भी हम ट्रेड ले सकते हैं और कुछ टाइम के लिए स्टॉक ऊपर जाने की संभावना रहती है और इसमें फिर से गिरावट आने की भी संभावना रहती है। दोनों का कॉम्बिनेशन जब भी हम करते हैं तो कॉम्बिनेशन में यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉम्बिनेशन में किस तरह से होता है। मान लीजिए कि पहले हम 100 SMA ड्रॉ करते हैं तो कंसिडर कीजिए कि 100 SMA इस तरह से दिख रहा है हमें, और मान लीजिए 50 SMA भी जब भी हम चार्ट पे ड्रॉ करते हैं तो 50 SMA इस तरह से नीचे से क्रॉस करके ऊपर जाता है। तो जब भी शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो ये जहाँ पे भी क्रॉस ओवर किया है वहाँ से स्टॉक में अप ट्रेंड में शुरुआत होने की संभावना रहती है। जब भी ये 50 वाला ब्लू वाला नीचे रहेगा और रेड वाला 100 वाला ऊपर रहेगा तो इसमें सेल करना बेहतर होता है। लेकिन जैसे ही 50 का क्रॉस करके ये ब्लू वाला क्रॉस करके ऊपर आता है रेड वाले के, तो एक ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन देता है और यहाँ पे अप साइड में मूवमेंट आने की इंडिकेशन हमें देता है। तो उस तरह की सिचुएशन में जब भी प्राइस चार्ट को मिलाकर अगर हम ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस मिलने की संभावना रहती है। जब भी 50 SMA 100 SMA को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो हमें एक अच्छे खासे बाइंग सिग्नल मिलते हैं। और उसके ऑपोजिट जब भी 50 SMA 100 SMA को क्रॉस करके मान लीजिए निचले साइड में जाता है तो यहाँ पे एक सेल सिग्नल भी जनरेट होता है जहाँ पे हम इंट्राडे बेसिस पे शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होता है और मल्टीपल टाइम्स हमें इसके जरिए सिग्नल भी मिलते हैं, इसलिए मैंने 50 SMA और 100 SMA का कॉम्बिनेशन किया है। आप 200 SMA भी ले सकते हैं। 200 SMA लेंगे तो आपको कंपैरेटिवली थोड़े कम बाइंग और सेलिंग सिग्नल मिलेंगे।
50 और 100 SMA लेंगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा ज़्यादा सिग्नल मिलते हुए दिखेंगे। उसी के साथ मान लीजिए मैंने यहाँ पे 50 SMA 100 SMA के बारे में बताया और उसी के साथ 200 SMA के भी बारे में बताया, लेकिन मान लीजिए आपको मल्टीपल ट्रेड्स दिन में लेने हैं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करनी है, तो डेफिनेटली आप छोटे छोटे मूविंग एवरेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये 13 EMA इस तरह से है और मान लीजिए कोई उसके नीचे का छोटा सा EMA अगर ये 13 है तो 5 EMA यहाँ से इसको क्रॉस करता है तो ये एक बाइंग सिग्नल देगा। यहाँ पे आपको क्या होता है, जब भी आप 13 EMA और 5 EMA इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये क्रॉस ओवर के मल्टीपल सिग्नल्स मिलेंगे। जब भी आपको मल्टीपल ट्रेड सेटअप मिलते हैं तो यहाँ पे एक्यूरेसी कम होने की संभावना रहती है, लेकिन 50 और 100 का जब भी क्रॉस ओवर आता है तो यहाँ पे एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है। तो डेफिनेटली जब भी आप छोटे छोटे टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे, छोटे छोटे मूविंग एवरेज इस्तेमाल करेंगे तो मल्टीपल ट्रेडिंग सिग्नल्स मिलेंगे। जब भी मल्टीपल ट्रेडिंग सिग्नल मिलते हैं तो एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होने की संभावना रहती है, लेकिन लार्जर मूविंग एवरेज और लार्जर टाइम फ्रेम पे इस्तेमाल करेंगे तो आपको कम ट्रेडिंग सिग्नल मिलेंगे लेकिन एक्यूरेसी बढ़ने की संभावना रहती है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉम्बिनेशन करने वाले हैं, तो इसलिए हमने 50 SMA और 100 SMA लिया है, लेकिन उसी के साथ यहाँ पे टाइम फ्रेम के लिए मैं 5 मिनट के कैंडलस्टिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यानी कि मूविंग एवरेज हमने जो भी लिए है वो थोड़ा सा दूर के लिए है 50 SMA और 100 SMA, लेकिन जो टाइम फ्रेम लिया है कैंडलस्टिक का वो 5 मिनट का ही लिया है, क्योंकि हमें इमीडिएट बेसिस पे एंट्री एग्जिट करनी है, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना है, ज़्यादा देर स्क्रीन पे नहीं बैठना है। तो ये इस तरह से हमने किया है। अभी मुझे लगता है कि आपको इतना समझ में आया होगा। हम थोड़ा सा आगे जाकर हम और भी डिस्कस कर लेते हैं, विथ एग्जाम्पल भी हम देखते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया है, आप देख सकते हैं टाइटल है मूविंग एवरेज एग्जाम्पल। अभी एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझ लेने की कोशिश करते कि ये किस तरह से होता है। पहले मैं आपको चार्ट सेटअप बता देता हूँ। हमने यहाँ पे सन फार्मा का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लिया है, जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया। उसके ऊपर हमने SMA 50 जो कि ये ब्लू कलर की लाइन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, और उसी के साथ SMA 100 लिया है जो कि ये रेड कलर की लाइन है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने चार्ट सेटअप बनाया है। हमें क्या करना है, जब भी 50 SMA यानी कि ब्लू वाली लाइन जब भी क्रॉस करके ऊपर जाती है रेड वाली लाइन से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लू वाली लाइन यहाँ से ऊपर चली गई रेड वाले से क्रॉस ओवर करके, उसके बाद हमें ट्रेडिंग सिग्नल का आइडेंटिफिकेशन करना है। लेकिन ट्रेड हमें कब करना है, जब भी प्राइस चार्ट उसके ऊपर जाएगा। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, 50 ने क्रॉस किया 100 SMA को, यानी कि ब्लू लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस किया अप साइड में। उसके बाद हमें क्या करना है, प्राइस चार्ट को भी ऊपर जाकर क्लोज आउट होने का इंतजार करना है। जैसे ही क्रॉस ओवर के बाद प्राइस चार्ट ऊपर जाते हुए दिखता है, कोई बुलिश कैंडलस्टिक बनती है, तो वो कैंडल के हाई के ऊपर हम पोजीशन बनाएंगे। जो भी कैंडल ने जो मूविंग एवरेज का क्रॉस होता है, जो भी ऊपर वाला मूविंग एवरेज, आसानी से कहूंगा तो जो भी ऊपर वाला जो मूविंग एवरेज है, मान लीजिए 50 वाला ऊपर है, तो उसको हिट करके जो भी कैंडल का लो आया है उसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, और टारगेट के लिए हमें 1:2 का इंतजार करना है। जैसे 1:2 का टारगेट आएगा हमें ट्रेड करना है। तो एग्जैक्टली ट्रेड सेटअप यहाँ पे बना था, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लू वाली लाइन ने रेड वाली लाइन से क्रॉस ओवर किया, उसके बाद ये लेवल पे प्राइस एक्शन ऊपर चली गई, क्लोज आउट मिला। उसके बाद इसके हाई के ऊपर हम पोजीशन बनाएंगे, कैंडल के लो के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। जिसने ये 50 SMA को ये जो बिग आपको ग्रीन कैंडल दिखेगी ये वाली, तो इसका लो जो भी है, इसने 50 SMA को लगभग हिट किया था, उसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट 1:2 का रखेंगे। लगभग यहाँ पे हो जाता है, आप देख सकते हैं उसके ऊपर भी स्टॉक गया था। अभी जब भी 50 ये क्रॉस ओवर का हुआ, क्रॉस ओवर के हिसाब से ट्रेड हुआ। अभी एक बार वो ट्रेड लेने के बाद जैसे जैसे फिर आगे जाकर हमें सिग्नल मिलेंगे, जब तक 50 SMA ऊपर है 100 SMA के, यानी कि जब तक ब्लू वाली लाइन ऊपर है 100 SMA के यानी कि रेड वाली लाइन से, तब तक जब भी कोई भी कैंडल इसको हिट करके रिवर्स होती हुई दिखती है हमें ट्रेड का मौका मिलेगा। आप देख सकते हैं ये हिट करके रिवर्स होती हुई दिख रही है, हमें ट्रेड का मौका मिलेगा। इस तरह से हम मल्टीपल ट्रेड भी ले सकते हैं। अब इसके उल्टा अगर आप देखेंगे तो रेड वाला ऊपर था और ग्रीन वाला नीचे था। इस तरह के सिचुएशन में जब भी ऊपर जाकर ये जो सबसे नीचे वाला ब्लू वाला जो भी 50 SMA है, इसको हिट करके जैसे ही बेरिश कैंडल बनेगी तो कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है, लो के नीचे एंट्री करनी है, और 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हमें इसमें बने रहना है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्टॉक में किस तरह से मूवमेंट आती है। तो इस तरह से हम आसानी से मल्टीपल ट्रेड्स ले सकते हैं। कभी कभी आपको अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, कभी कभी नहीं। जैसे कि आप ये सिचुएशन में देखेंगे तो यहाँ पे फिर से ये ब्रेकडाउन हुआ था, 50 SMA नीचे था और ट्रेड सिग्नल मिला, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, लेकिन ये यहाँ से ही रिवर्स हुआ। तो 1:1 के नज़दीक यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड हमें यहाँ पे मिला, 1:2 का नहीं मिला। तो कभी कभी ये भी सिचुएशन बनती है। तो इस तरह के सिचुएशन में
तो प्रॉफिटेबल जो भी ट्रेड रहता है वो लॉस मेकिंग नहीं होना चाहिए, उसके वजह से हमें ट्रेलिंग भी करनी पड़ती है। अगर हम ट्रेल करते करते करेंगे तो प्रॉफिट लॉकिंग भी हो जाएगी। तो इस तरह से हम आसानी से 2 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके एक सही सेटअप मिलने के बाद ट्रेड कर सकते हैं, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी बेहतर होता है। आप मल्टीपल ट्रेड्स मत लीजिएगा, जैसे कि मैंने कहा कि 2 ट्रेड 3 ट्रेड लीजिएगा। मैक्सिमम ट्रेड लेने की कोशिश जो रहती है उसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड को इंप्लीमेंट कीजिएगा, मैक्स लॉस डिफाइन करके ट्रेड करेंगे और एक पर्टिकुलर अमाउंट आप थोड़ा सा होल्ड करके रखेंगे खास इंट्राडे के लिए, और रिमेनिंग अमाउंट अगर आप स्विंग के लिए या तो लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाता है। तो इस तरह से करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।